ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 23 दिसंबर 2022। वरदान है, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। एक होता है शक्तियों को कमाना, दूसरा होता है उसको जमा करना, तीसरा होता है समय के अनुसार उसको यूज करना, उसके आधार पर कर्म में सफलता पाना। तब ही कर्म में आपको जो फल मिलना चाहिए, जिससे आत्मा को सुकून शांति मिले, ये हो सकता है। आपके पास शक्ति नहीं है, स्टॉक नहीं किया है, स्टॉक रहते हुए भी समय पर आपने यूज नहीं किया, तो कर्मों का फल ठीक नहीं आएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, समय के अनुसार आपने तपस्या की, अच्छा सेवा की, सेवा के फल आपके ईश्वरीय बैंक में जमा है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार भी उसको यूज करना है। जैसे कि अर्जुन के पास भी बहुत कुछ क्या थे, बाण थे, लेकिन आगे वाला क्या चला रहा है उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ता है, बाण चलाना पड़ता है। लेकिन भगवान यहाँ एक बात कहते हैं, भले बच्चे आपने याद किया हुआ हो, कर्मों का फल आपका हो, आपका ही कर्मों के फल में वो फल मिला है, स्टॉक है, लेकिन याद रखना, वो शक्ति को यूज करने के समय पर भी आपको बाबा को यूज करना है। ये बात कैसे पता चलता है? बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर माना बच्चा। भले भगवान ने आपको दिया है, भगवान का जायदाद है, भगवान का ही विल है, लेकिन यूज करने के समय पर भी आपको क्या करना चाहिए, भगवान को आगे रखकर, भगवान को साथी बनाकर वो शक्तियों को क्या करो, यूज करो। भगवान से आशीर्वाद लेकर ही आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि मेरा कमाई है, मेरे पास है, मेरे मन मत से, मेरे मनमानी से मैं यूज कर सकता हूं, अभी मेरे पिता को पूछने का क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ होने के बाद फाइनल एक स्टेप में आप फेल हो जाएंगे, किस समय पर, किस परसेंटेज पर, किस शक्ति को कैसे यूज करना है। ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त होकर वो ऑर्डर प्रमाण नहीं चलाएंगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहते सर्व शक्तियों को समय पर यूज करो। अभी समझ लो, आप जानते हैं कहाँ भी आग लगा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, वहां पानी डालना चाहिए ना, और भी पेट्रोल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, आग और भी ज्यादा हो जाएगा। किसी का विकर्म विनाश होना चाहिए। उस समय अब शांति का योग करने से नहीं होता है, उस समय शक्ति स्वरूप धारण करना पड़ता है। अभी समझ लो, कोई आपके आगे, भले लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले, आपको विकार की भावना से देख रहे हैं, तो जरूर आपको उस समय शक्ति स्वरूप का ही
शक्ति रूपिणी का ही स्वरूप धारण करना है। उस समय क्षमा सहना नहीं चलता है। हाँ, कोई ने कुछ गलती कर दिया, आपने कुछ कहा, उनको गलती का एहसास हो गया, उस समय क्या बनना है? क्षमया धरित्री, उसको क्षमा कर दो, उसको पालना करो। कभी कभी क्या होता है ना, आगे वाला आत्मा या इनडायरेक्टली माया कैसी आया है पता ही नहीं चलता है। जैसे रामायण में दिखाया गया है, सीता के आगे मारीच आ गया। कैसे आ गया? सोने का हिरण के रूप में आया। सोने के हिरण के रूप में मारीच आया, लेकिन उसके पीछे कौन था? रावण था। तो ये पहचान, आपके पास कितना भी अनुभव हो, फिर भी आप फेल्योर हो जाएंगे, फाइनल में फेल्योर हो जाएंगे। भले सीता ने अपने राज्य भाग्य को त्याग कर दिया, राजकुमारी पद का भी त्याग कर दिया, राम के साथ रहने की इच्छा जताया, वन में भी आ गई, लेकिन लास्ट सेकंड का, एक सेकंड का जो गलती, उस टाइम का जो डिसीजन क्या हो गया? बहुत लंबा समय तक रावण के साथ लंका में रहना पड़ा। इसी बाबा कहते हैं, भले आपने तपस्या की हो, भगवान की शक्ति किस आत्मा को किस रूप में किस विधि से कैसे देना चाहिए, ये भी आपको डिसाइड करना, यूज करना पड़ता है। उस समय में भी आपको छोटा बच्चा ही बनना है, मालिक नहीं बनना है। ये बात बाबा आज वरदान में बाबा ने क्यों कहा? रिसेंट मुरलियों को थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिए, बाबा वर्तमान समय में क्या कह रहे हैं। बच्चे, मैंने सब कुछ जायदाद आपके हाथ में दे दिया, विल कर दिया, आपको अधिकारी बना दिया, आप उतना एबल हो, जिनको चाहिए जितना आप दे सकते हो, वो परमिशन मैंने आपको दे दिया है। ऐसा ही मुरली बाबा का चल रहा है, अव्यक्त मुरली और मिलन का मुरली। अभी सब कुछ मिल गया ना, अभी भगवान के पास कुछ रहा नहीं, मांगने का जरूरत नहीं, सब कुछ जायदाद मिल गया। लौकिक में भी क्या होता है ना, जब तक माँ बाप के पास उनका जायदाद रहते हैं, तब तक बच्चे उनको नमस्ते करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। उनका जायदाद सब कुछ अपना नाम हो गया, उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास पूछने से कुछ मिलने वाला नहीं है, तब माँ बाप को कोई बात ही नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। तो बाबा यही बात हमको कह रहे हैं, बच्चे देखो, मैंने सब कुछ दिया हुआ है, तो भी लेने के बाद वो अहंकार नहीं आना चाहिए। वही ब्रह्मा बाबा के मुख में लास्ट वर्डिंग आ गया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। निर्विकारी से कर्म करते हुए, कर्म का फल आने के बाद मैंने किया करके वो भाव, अभिमान, अहंकार आपके जिंदगी में नहीं आना चाहिए। तो अंत समय में भगवान का जायदाद अपने कर्म के लिए, ईश्वर सेवा के लिए, साधना पुरुषार्थ के लिए यूज करने के टाइम पर भी आपको मास्टर ही बनना चाहिए, माना भगवान को ही आगे रखना चाहिए। भले अर्जुन युद्ध कर रहा है, अर्जुन के लिए चाहिए, लेकिन रथ के रूप में श्री कृष्ण जी को सारथी के रूप में रथ में आगे बिठाना पड़ेगा। तो भगवान को आगे रखना है, बाबा आपको आज जहां चाहो वहां इस रथ को लेकर चलो, जैसे चाहिए ऐसे आप सेवा करो। हाँ, बीच में जब युद्ध चल रहा है, जैसे महाभारत में दिखाया गया, युद्ध के पहले भी अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में क्या चलता था? डिस्कशन चलता था, भगवत गीता का रूप में दिखाया गया। ऐसे जब आप अमृत वेले में योग में बैठते हो, उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण आप दोनों बात कर सकते हो, बाकी लोगों के साथ उस समय आपको कुछ लेना देना नहीं है, युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है। हर रोज आपकी जिंदगी के लिए कुरुक्षेत्र है, याद रखिएगा। उस समय आपको कुछ एक हिसाब किताब नहीं है, सूक्ष्म रूप में हो सकता है, लेकिन स्थूल रूप में ये करके दे दो, वो करके दे दो करके कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है ज्यादातर।
लेकिन जब वो होने के बाद युद्ध के समय आ जाता है, मनुष्य आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, उस समय में भी महाभारत में दिखाया गया है, जब भी क्वेश्चंस आता है तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में बातचीत चलता है। तो ऐसे ही बाबा कहते कोई भी चीज आपके पास हो, भले आपके पर्स में 1 रुपए है, वो आपका नहीं है, भगवान के बनने के बाद वो भगवान का है। क्या बाबा मैं 1 रुपए दान में दे सकता हूँ? किसी ने कुछ चीज दिया, साधन हो, पैसा हो, गिफ्ट हो, टोली हो, कुछ भी दिया, बाबा आपके यज्ञ में आया। मोबाइल का एक फोटो आपको खींचना भी बाबा को पूछना पड़ता है, क्या बाबा मैं ऐसे खींच सकता हूँ अकॉर्डिंग टू श्रीमत है? तो हर बात आपको बाबा को पूछना पड़ता है, बाबा से मत लेना पड़ता है। तो समय के अनुसार ठीक टाइम पर शक्तियां यूज होगी, तभी वो कर्म ठीक रहेगा। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। आप ऑर्डर करते ही वो आपके आगे विदाउट एनी सेकंड रहना चाहिए आपके आगे। माताओं को इसका अनुभव बहुत है, नॉर्मल मैं कहता हूं। अभी देखो आप अकेले हैं, यूजुअली माताएं बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, क्षमा करते हैं, इसीलिए माताओं को नॉर्मली बच्चे हैं ना, माता से डरते नहीं है। क्यों? माताओं को भी डराते हैं, क्योंकि थोड़ा स्मूथ सेक्शन में रहते हैं। लेकिन वही माताएं बाजू में पति को रखो, आप अकेले नहीं, बाजू में पति हैं, पति को रखते हुए अपने बच्चों को कुछ कहो, वो सीरियसली क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? उस समय वो बच्चे आपको अपोजिशन करेंगे, आपका पति क्या करेगा, उनको डांटेगा, थप्पड़ लगा सकते हैं। तो पति के ऊपर उनको क्या होता है, भय रहता है, इसलिए चुपचाप रहते हैं। आप जो कहते हो तुरंत कर लेते हैं। आप चाहिए तो देख लीजिए, बाजू में पति को रखो और अपने बच्चों को कहो कि आप जाकर ग्रोसरी कुछ आइटम लेकर आओ, तुरंत भागकर लेकर आएंगे। आप अकेले रहेंगे तो कहो मम्मी आधा घंटे के बाद देख रहे होंगे ना, मैं अभी मोबाइल देख रहा हूँ, सीरियल देख रहा हूँ, इसके बाद देख रहे आते हैं। क्योंकि आपकी वो बातों के ऊपर कुछ उनको भय ही नहीं है। बाद में क्या होता है, कहकर कहकर आपको ही जाना पड़ता है आइटम्स लाने के लिए, बच्चे सुनते नहीं है। तो ऐसे ही सूक्ष्म रूप में बाबा कह रहे हैं, बच्चे माया का ऊपर हो, कोई व्यक्ति के ऊपर हो, आपको कोई भी शक्ति चलाना है तो भगवान को साथ में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मास्टर माना, बाजू में बाबा रहे, या ही नहीं तो आप क्या करो, अपने बाबा से कहो, बाबा द्वारा या पति द्वारा उनको क्या करो, बच्चों को एजुकेशन दिलाओ, उनको ठीक रास्ते पर लेकर आओ। इसलिए बाबा ने कहा सदा सर्वशक्तिवान भगवान है, लेकिन आप कौन हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इसका मतलब भले भगवान ने दिया हुआ शक्ति आपके पास रहते हुए भी, हर बार जहां भी आप दान के रूप में, सहयोग के रूप में यूज करना चाहते हो, उस समय में भी आपके साथ भगवान या उनका श्रीमत या साथ सहयोग या उनके द्वारा देना चाहिए। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस समय वो शक्ति सहयोगी बनी। ऑर्डर करते ही तुरंत वो आपके आगे सर्वेंट के रूप में आगे आना चाहिए, 1 सेकंड में लेट भी न होना चाहिए। तब समझेंगे आप ठीक उसका मालिक हो, आपका बात वो शक्तियां सुनते हैं। चाहिए तो आप देख लीजिएगा, बाकी को बाजू में रखिएगा। जब आप योग पर बैठते 1 सेकंड में बाबा कहा, तो तुरंत 1 सेकंड आपके द्वारा भगवान के शक्ति फ्लो होने का एहसास आपको होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ऐसे कहते आधा घंटा नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड में ऑर्डर किया, तुरंत हाजिर। जैसे कि स्विच के ऊपर हाथ रखा, उस हाथ उठाने के पहले ही रोशनी यहाँ आना चाहिए।
जीभ के ऊपर मिर्ची रखा, तुरंत तीखापन का एहसास होना चाहिए। और जितना समय तक चाहिए उतना समय तक वो शक्ति आपके साथ में रहना चाहिए। लेकिन वो कब होगा? जब आप भगवान को निरंतर साथ में रखेंगे। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। आपने कुछ ऑर्डर किया शक्तियों को, ऑपोजिट ही आ रहा है, इसका मतलब शक्तियों के ऊपर आपका कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अपने मन को आपने कहा अभी परंधा में बैठो, वो बैठेगा नहीं, इधर उधर जाएगा, इसका मतलब मन को कंट्रोल करने का शक्ति आपके पास है नहीं। याद रखिएगा, आत्मा के साथ में ही मन रहता है, सदा आपके साथ में ही रहता है। उस मन के ऊपर कोई अधिकार नहीं चला सकता है। आपका मन ही आपका बात नहीं सुनता है तो लोग क्यों सुने? शरीर क्यों सुनता है? नहीं सुनेगा ना। इसलिए चेक करो, क्या जितना शक्ति चाहिए आप मन को समय के अनुसार दे रहे हो क्या? तो शक्तियों को भी चेक करो, जितना समय शक्ति को आप ऑर्डर कर रहे हो वो तुरंत आपके आगे जी हुजूर के रूप में आपके आगे रेडी है। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसी सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, 1 सेकंड का भी फर्क ना पड़े। अभी आपने संकल्प किया मुझे बात करना है, संकल्प करते ही आपका मुख 1 सेकंड में बात करना स्टार्ट करेगा। अभी आपको लगा मुझे झाड़ू लगाना है, संकल्प करते ही आप हाथ को ऑर्डर देने का जरूरत नहीं, आप जाओ उस झाड़ू को पकड़ो, कहने का जरूरत नहीं है। मन में संकल्प आते नेक्स्ट सेकेंड में आपका हाथ जाएगा, झाड़ू पकड़ेगा और झाड़ू लगाना स्टार्ट करेगा। माना शरीर के साधन को किस समय किस साधन को किस परसेंटेज में कैसे यूज करना है, इसके लिए आप मास्टर बने हो। शरीर के लिए भी एक दिन के लिए उसका मेंटेनेंस के लिए समय दे रहे हो। ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियों को भी सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म श्रीमत द्वारा सूक्ष्म परमात्मा के साथ ऑर्डर करेंगे, साथ रखेंगे, तो वो सूक्ष्म शक्तियां आपका बात सुनेंगे। तो अपने को आप ही चेक कर सकते हो कि मेरा सूक्ष्म शक्तियां मेरा बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं भाई जी हम संगठन में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं और माउंट आबू में रहते हैं, तब हमको योग बहुत अच्छा रहता है। लेकिन लौकिक घर में रहते हैं और माँ के घर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तब योग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपका शक्तियां नहीं है, वो आपका कमाई नहीं है, वो आपका साधना नहीं है। किसी का साधना का फल, भोजन का फल आप खा रहे हो, वो आपका साधना नहीं है। इसलिए कभी कभी है ना, संगठन के बिना अकेले भी योग करना ट्राई कीजिएगा। वेजिटेबल मार्केट में गए हो वहां भी ट्राई कीजिएगा, स्मशान में गए हो वहां भी ट्राई कीजिएगा, हॉस्पिटल में जाते हो चारों तरफ पर लोग रो रहे हैं वहां भी ट्राई कीजिएगा। क्या मेरा स्थिति 1 सेकंड में शांत स्वरूप हो सकता है? बाबा के साथ योग हम लगा सकते हैं। उसको क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। सपोज नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना है, अपने को चेंज करना है, तो वो ठीक रहेगा। समझ लो जो भी शक्तियों को आप कहते हो 1 सेकंड में आपके आगे आएगी। जितना समय आप कहते हो उतना समय आपके साथ में रहेगी। अब जितना समय जितना क्वांटिटी में चाहिए उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ठंडी है, आपने स्वेटर पहन लिया, तब तक पहनेंगे जब तक आप उसको उतारेंगे नहीं, तब तक वो पहनेंगे ना। पुराने जमाने में देखो,
अपने बच्चों को कहते वो तुरंत मान लेते थे। आज के बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, और जो कहते हैं ना वो उसका उल्टा ही करते हैं। वो आप कहाँ भी कहो वहां नहीं जाना है, जरूर वहां जाएंगे। ऑपोजिट कर रहे हैं। क्यों? कर्मों का हिसाब किताब ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो आपका बात नहीं सुनता है। कोई एक मालिक अपने जो मजदूर है उनसे काम लेता है, पगार ही नहीं देता है, तो वो मजदूर उनका बात सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना। ऐसी ही आपने पेमेंट नहीं किया तो वो लोग आपका बात नहीं सुनेंगे। इसलिए शक्तियों के यूज करने के टाइम पर भी आपको अलर्ट और अटेंटिव रहना है। ये सभी हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम सर्व शक्तियों को ठीक से यूज कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा? उसका आंसर बाबा ने स्लोगन में दिया, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। शक्तियां ठीक से काम कर रहे हैं, टाइमली आप यूज कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स आप सदा संतुष्ट रहेंगे। समझ लो आपके बॉडी में विटामिन प्रोटीन सब ठीक है, आपको बीमारी नहीं आएगा ना, कहाँ भी दर्द नहीं आएगा ना, सिर घूमेगा नहीं ना। तो ऐसे ही भगवान कहते आप कैसे प्रसन्न रहते हो? संतुष्ट रहना चाहिए। किसमें संतुष्ट? जो भोजन खाया उसमें संतुष्ट, जो परिवार है उसमें संतुष्ट, जो साधना कर रहे उसमें संतुष्ट, जो सेवा कर रहे उसमें संतुष्ट। ऐसा नहीं कि जो चल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाओ, वैसा नहीं। हर रोज नया नया स्टेप पे ऊपर जाना है, पुरुषार्थ साधना करना है, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। हम मनुष्यात्मा का क्या होता है ना, जितना भी पैसा मिले संतुष्ट नहीं है, और भी चाहिए और भी चाहिए, इच्छा रखते हैं, मांग रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पुरुषार्थ और साधना में कभी भी संतुष्ट मत हो जाइएगा। और भी साधना करना है, और भी सेवा करना है, लेकिन इसमें संतुष्ट हो जाइएगा कि भगवान मुझे यूज कर रहे हैं ना, मेरे में इतना कमियां रहते हुए भी, वो विशेषता न रहते हुए भी भगवान मुझे यूज कर रहा है, उसमें संतुष्ट हो जाइए। याद रखिएगा, स्थूल में भगवान ने आपको जहां भी रखा है वहां संतुष्ट रहिएगा। आज लाखों करोड़ों रुपए रहते हुए भी लोग क्यों संतुष्ट नहीं है? और भी चाहिए। और कोई गरीब 2 वक्त रोटी मिला तो भी वो संतुष्ट है। इसलिए याद रखिएगा, आपने जिंदगी भगवान को दिया है, इसका मतलब आपको जो भोजन देता है बाबा, जहां बिठाता है, जो खिलाता है, जो साधन देते हैं, जो व्यक्तियों को देता है, पक्का प्लान के अनुसार ही देता है, द बेस्ट ही देता है। इसीलिए याद रखना, आप संतुष्ट रहना चाहते हो तो भगवान के प्लान के अनुसार चलना, खुद डिमांड मत रखना। छोटा बच्चा कितना भी बुद्धिमान हो, माँ जितना पालना करती है वो कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए आपका वायदा क्या है, प्रतिज्ञा क्या है? क्या है? जहां बिठाते हो वहां बैठेंगे, जो खिलाते हो वो खाएंगे, जो कपड़े देते हो वो पहनते हैं, और जो हम साथ सेवा लेते हो आप ले सकते हो। तो सदा याद रखना, हर सेकंड, हर श्वास, हर समय, हर शक्ति भगवान के हाथ में हो, भगवान यूज करे। उसमें जो प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, किसी में भी नहीं रहता है। इसलिए याद रखना, सतयुग त्रेता युग में देवताओं का मुख कैसा रहता था? प्रसन्न वदन। क्यों? वो देवता जो भी अनुभव कर रहे हैं भगवान का देन है, भगवान का आशीर्वाद है, दुआ है, भगवान का वर्षा है। इसलिए आप प्रसन्न रहना चाहते हो, कोई मनुष्य आत्माओं का चीज द्वारा या उनका गायन द्वारा, वर्णन द्वारा, आशीर्वाद द्वारा, साधन द्वारा नहीं, मेरा माता पिता का जायदाद द्वारा नहीं, परमात्मा का जायदाद द्वारा आप काम करेंगे, कर्म करेंगे तो सदा संतुष्ट भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। याद रखना, यज्ञ में ऐसा भी एक समय आ गया, बेगरी पात्र आ गया। ब्रह्मा बाबा के पास करोड़ों रुपए थे, सब कुछ चला गया, जीरो लेवल में आ गए, कुछ भी नहीं पैसा। फिर भी
ब्रह्मा बाबा प्रसन्न। क्यों? अंदर से रूहानी मस्ती में थे ब्रह्मा बाबा। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को स्थूल कमाई, स्थूल साधन इकट्ठे करने में यूज कर लेते हैं और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। साधन हो, सेवा के लिए हो, जो भी साधन आपको मिला ऐसे समझ लो उस सेवा का साधन है, आपको सेल्फ यूज करने के लिए नहीं है। ठीक है? अच्छा, हम शांति।